अब जो अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद द चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ना। द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है ना? तो देखो, जो वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर जिसका है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब सब लोग सुनना। देखो, ये जो चैप्टर है बीआरएस, ऐसा मान लो अगर एग्जाम में आता है ना तो सूखे 8 से 10 नंबर है। वैसे तो नॉर्मली 5 नंबर का आता है, बट कभी कभी 10 नंबर का भी पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन। तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। चैप्टर आप 11th के अंदर पढ़ चुके हो। मैं आपको पूरा कंसेप्ट से समझाता हूँ बीआरएस होता क्या है। ठीक है ना? देखो, बेसिकली क्या होता है, बीआरएस का मतलब क्या होता है। आप सब लोगों ने एक वर्ड सुना है, कैश बुक। और कैश बुक बेसिकली 3 मेथड से बनती है। सबको आइडिया है? मैं थोड़ा प्रॉपर एक बार समझाते हुए चल रहा हूँ, जहां पॉइंट पे डाउट हो मेरे को बता देना, है ना। कैश बुक इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू 3 मेथड्स। जो पहला मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कॉलम मेथड, और थर्ड होता है ट्रिपल। 11th के अंदर आपने सिंगल और डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा हुआ है। अब क्या होता है, डबल कॉलम कैश बुक में बच्चों 2 कॉलम होते हैं। एक तो कैश कॉलम होता है और एक बैंक कॉलम होता है। द डबल कॉलम कैश बुक कंटेन 2 कॉलम, वन टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश एंड अदर टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू बैंक। हमेशा एक बात ध्यान रखना, कैश बुक का बैंक कॉलम को, कैश बुक के कौन से कॉलम को, बैंक कॉलम को हम लोग मैच करते हैं किससे, ये सबसे पहले समझ लेना। कैश बुक के कैश कॉलम का बीआरएस से कोई लेना देना नहीं है। कैश बुक के कैश कॉलम का बीआरएस से कोई लेना देना नहीं। मेरे को एक बात बताओ, कैश बुक का मतलब मेरी बुक। अज्यूम करो ये मेरी कैश बुक है। मान लो ये मेरी कैश बुक है, मैंने इसके ऊपर लिख दिया दिस इज माय कैश बुक। इसका मतलब ये वो बुक है जिसके अंदर मैं कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता हूं। अब मैंने क्या किया, इसका ये वाला पेज रखा कैश कॉलम, और ये वाला पेज रखा मान लो बैंक कॉलम का। दिस इज द पेज ऑफ बैंक कॉलम। अब मान लो तुमने मेरे को चेक दिया। अब चेक के साथ एक बहुत रूटीन फीचर क्या होता है, हम क्या करते हैं, आज मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, आप कंसेप्ट समझना। आज मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लेट से मैंने कहा 50 बच्चे हैं, और 50 बच्चों से मान लो मेरे को 50 चेक आए। कितने चेक आए? 50। हर बच्चा चेक में फीस दे रहा है, और सब बच्चों का अमाउंट फिक्स है, 10,000 रुपए का चेक दिया एक बच्चे ने। अब मैंने 50 चेक, आज समझो अगर लेट से 50 चेक आए, सब ऐसे ये चेक बने हुए हैं मेरे पास अलग अलग। ये ऐसे मान लो ऐसे अलग अलग चेक आए मेरे पास। अब ये मान लो आईसीआईसीआई बैंक लिखा था इसके ऊपर, ये एसबीआई था, ये एचडीएफसी था, इस पे लिखा था कोटक। अज्यूम करो ये इलाहाबाद बैंक था, ये लेट से कोई पीएनबी था। ये ऐसे अलग अलग बैंक के चेक आए बच्चों के अलग अलग, जहां पेरेंट्स आते हैं उन्होंने चेक दे दिया मेरे को। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने जब मेरे को चेक दिया, सब पे अलग अलग क्या लिखा है चेक का? हर चेक पे अपना यूनिक नंबर है। अब मैंने क्या किया, जैसे चेक आए मैं क्या करता हूं, बिना इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन करे, 50 चेक है, बिना कोई रिकॉर्ड मेंटेन करे मैंने कहां पे भेज दिए मान लो। अब ये तो तुमको पता है कि ये सब क्लियरिंग में जाते हैं। आज जैसे मान लो तुमने मेरे को चेक दिया, अब मेरी फर्म का अकाउंट अज्यूम करो आईसीआईसीआई के अंदर है। तुमने लिखा पे करियर राइट्स, ऐसे चेक आया, यहाँ लिखा पे करियर राइट्स, अमाउंट था 10,000।
और तुमने साइन कर दिया यहाँ पे, और ये जो चेक था मान लो ये एसबीआई बैंक का था। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो चेक एसबीआई बैंक का था, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक अभी चेक आया था, तो बता देता हूँ ना। जैसे एक चेक है मेरे पास, ठीक है ना। अब ये चेक आया, इस पे ये यूनियन बैंक का चेक है। ये चेक स्टूडेंट की फीस का आया, पे करियर राइट्स लिखना है मेरे को यहाँ पे। अब करियर राइट्स का जो अकाउंट है ना, दैट इज इन आईसीआईसीआई बैंक। वो कौन से अकाउंट में चेक है वो। अब मैं ये चेक पे क्या करूंगा, पीछे अकाउंट नंबर लिखूंगा, मेरा करियर राइट्स का डिटेल लिखूंगा, और जाकर के इसको आईसीआईसीआई के बैंक में दे दूंगा ले जाकर। समझे बात को। क्योंकि ये सिस्टम समझोगे तो बीआरएस बहुत इजी हो जाएगा समझना। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे आज तारीख भी बहुत सही है, तो समझ आज महीने का आखिरी दिन है, 28 फरवरी की। आज ये चेक आया मेरे पास। अब ये चेक कहाँ पड़ा था, मैं चेक जेब में रखता हूँ, फट जाता है। मैं क्या करता हूँ, मोबाइल केस में मैं चेक रख दिया यहाँ पे। ये चेक मैंने यहाँ पे बंद करके रख दिया। समझे, समझना बात को। इस चेक को मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये मैं जेब में रख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, सिर्फ चेक आने से मेरे खाते में पैसा आ गया क्या? क्या चेक आने से मेरे खाते में पैसा आया? नहीं आया, एग्री करते हो। लेकिन क्योंकि चेक आया, तो मैंने क्या किया, मेरे यहाँ पे एक बुक मेंटेन होती है, एक रजिस्टर मेंटेन है। उस रजिस्टर में हम क्या करते हैं, तुम्हारी फीस आती है, तुमने देखा होगा हमेशा मैडम उसके अंदर लिख देती है अमाउंट रिसीव, डेट लगा के लिख देती है। जब मैडम मेरे को देती है, मेरे से साइन करा देती है। ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ये अडॉप्ट कर रखा है हम लोग। अब होता क्या है, चेक आया ना, तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस क्या रखते हैं, जिस बच्चे का चेक आया, अब जिस बच्चे ने चेक दिया उसका डिटेल तुमको मिल जाएगा आज की तारीख में, और साथ में क्या लिखा होगा पता है, चेक का और यूनियन बैंक नाम लिखा होगा। समझे बात को। अब जब मैं बैंक को चेक दूंगा, मान लो ये चेक एक बच्चे का था जिसका नाम था भरत। अज्यूम करो ये चेक एक बच्चे का जिसका नाम क्या था, भरत नाम था। अब मैंने ऐसे मान लो, ऐसे मेरी जेब में 4-5 चेक पड़े थे। मैं जब चेक, मेरा एक ही अकाउंट आईसीआईसीआई, मैं सारे चेक लेके आईसीआईसीआई बैंक को दिए। अब आईसीआईसीआई बैंक जाके चेक करेगा क्या भरत के यूनियन बैंक के खाते में पैसा है कि नहीं, और पैसा है तो यूनियन बैंक से लेके मेरे खाते में पैसा डाल देगा। ये बैंक का काम होता है। बोलो ये बात समझ आई। मतलब चेक बैंक को दिया, कलेक्शन करके लिया। आप गेटिंग माय पॉइंट। अब मेरे को एक चीज सोच करके बताओ, मान लो अगर ये चेक ऐसे, मान लो मेरे पास चेक नंबर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, सब चेक। अब बैंक को पता है कि मान लो ये भरत का था, ये मिस्टर ए का था, ये मिस्टर सी का था, ये एक्स का था, ये वाई का था, ऐसे था चेक। अब मान लो इसमें से ये वाला चेक रिटर्न हो गया, और सबका चेक का अमाउंट कितना था, ये मैंने सिर्फ 5 लिया। सिर्फ बिजनेस में 500 चेक आते हैं एक दिन के। अब ये रिटर्न हो गया। अब रिटर्न हो गया तो बताओ मैं कैसे पकड़ूंगा किस बच्चे का चेक रिटर्न हुआ। बैंक बोलेगा मिस्टर एक्स का चेक रिटर्न आ गया, बैंक यूं नहीं बोलेगा। बैंक बोलेगा ये चेक नंबर रिटर्न हो गया। तो मेरे को फिर नंबर चेक करना पड़ेगा, ये चेक कौन से बच्चे ने कौन से नंबर का दिया। अगर मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है तो मैं पकड़ूंगा कैसे उस बच्चे को। इसलिए नॉर्मली क्या होता है, जो बैंक के ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी हम लोग एक अलग बुक अपने साथ मेंटेन करके चलते हैं। मान लो बैंक ने मेरे खाते से कुछ पैसा उड़ाया, तो मेरे को पता तो होना चाहिए बैंक मेरे खाते में कर क्या रहा है। अब तो क्या नेट बैंकिंग का जमाना आ गया, तो मैं जब चाहूं ऐप खोल करके मेरा बैलेंस चेक कर सकता हूं। बट पहले के जमाने में क्या होता था कि बैंक के पास जाओ, बैंक में जाके चेक करो भैया क्या मेरे खाते में कितना पैसा है। अब मैं अगर बार बार बैंक के पास जाए खाते में चेक करूंगा, तो मैंने क्या किया, मैंने रेप्लिका बैंक मेरे सामने मेंटेन कर लिया। मैंने कहा बैंक के अकाउंट में जो भी चीजें हो रही है, मैं मेरे यहाँ पे भी एक बैंक की बुक मेंटेन कर लेता हूँ। समझना, ये जो बुक है बच्चों, ये कैश बुक है, ये मेरी बुक है। दिस इज अ कैश बुक बैंक कॉलम, ये मेरी बुक है, बैंक नहीं मेंटेन कर रहा है, ये मैं मेंटेन कर रहा हूँ। बट मैं इसमें वो ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ सारे जो बैंक की पासबुक में होने वाले हैं। अब हुआ क्या समझना, मेरे को इसने मान लो भरत ने चेक दिया, कितने का चेक आया, तो मान लो मेरा पिछले दिन 27 फरवरी को, जब 26 फरवरी को ऑफिस बंद हुआ सैटरडे को, मैं देखा सैटरडे को मेरे खाते में 1 लाख रुपए पड़े थे। सैटरडे खाते में कितने पड़े थे मेरे, 1 लाख। कितने का चेक आया मेरे पास, 15,000। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मेरी बुक में, बैंक नहीं, मैंने मेरी बुक में क्या बोला यार, अभी खाते में कितने रुपए पड़े हुए हैं। मेरी बुक्स क्या बोलेगी खाते में कितना पैसा पड़ा है, 1,15,000 मेरे खाते में पड़ा हुआ।
अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे खाते में 1,15,000 पड़ा है, ये किसकी बुक के हिसाब से, ये पासबुक ये मेरे खाते की बुक है। अब जैसे चेक आया मैंने मेरे पास रिसीव कर लिया, तो मैंने कहा चेक रिसीव, मैंने क्या बोला, या मैं ऐसा बोलता हूं चेक, अब बताओ इस चेक को क्या करूंगा, बैंक में क्या करूंगा, मैं जमा कराऊंगा, मैं बोलता हूं चेक डिपॉजिटेड। अब अगर ये चेक था यूनियन बैंक का और मेरा खाता था आईसीआईसीआई, तो ये 1,15,000 आईसीआईसीआई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने चेक भेजा, मैंने चेक बैंक के पास भेजा, अब आज चेक आया, मैंने जेब में डाल दिया चेक, और चेक आते ही मैंने मेरी बुक्स तो बढ़ा दी 15,000 रुपए। अब बताओ सिर्फ यहां लिखने से क्या खाते में पैसा आ गया क्या? क्या मैं किसी पार्टी को 1,10,000 का चेक दे दूं? मैंने यहां लिख दिया, मैंने कहा यार बैंक में कितना पैसा पड़ा है, मैं रियम को पूछा देखो इस बुक में कितना पैसा है, तो मैडम ने 1,15 पड़ा है सर। मैंने काम करो एक पार्टी को चेक दो 1,10 का। अब मैडम को पता ही नहीं, मैडम ने चेक दे दिया 1,10 का, और वो चेक मेरे यहीं पे घूम रहा है मोबाइल में, 4 दिन तक मेरे मोबाइल में घुमा हुआ है, मैं जमा कराने भूल गया बैंक। चेक का वैलिडिटी 3 महीने का होता है, चेक मैंने मेरे मोबाइल में रखा हुआ है, मैंने बैंक में जमा ही नहीं कराया। अगर अब मैंने किसी पार्टी को चेक दिया तो मेरा चेक बाउंस हो जाएगा। मान लो मेरे को इस चिराग को पेमेंट करना था 1,10, मैंने चेक लिया, ले जा 1,10, इसने बोला मेरे बैंक में पैसे नहीं पड़ा, बाउंस कर देगा बैंक मेरा। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये चेक का पैसा मेरे खाते में कब आएगा? जब चेक मोबाइल के कवर से निकल के बैंक के पास जाएगा, तो मेरे खाते में पैसा आ जाएगा। एग्री करते हो ना? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे खाते में पैसा तब आएगा जब चेक बैंक से आएगा, जब चेक मैं बैंक में जाके दूंगा और बैंक उसको क्लियरिंग में जमा कराएगा। क्लियरिंग जाएगी कौन से बैंक है? यूनियन बैंक में। तो बैंक को नॉर्मली 2 दिन का टाइम लगता है ट्रांजेक्शन को सेटल करने में। आज चेक दिया तो परसों क्लियरिंग खाते में आ जाएगा, वो भी अगर मैं 2 दिन पहले दूंगा तो। अब ये चेक मैं लगाऊंगा कल, बट मेरी बुक्स में, जो मेरी बुक्स है ये वाली, ये कैश बुक है। और कैश बुक कौन सा कॉलम है? जब भी बोलूं कैश बुक मतलब बैंक कॉलम, बीआरएस में कैश बुक बैंक कॉलम ही ध्यान रखना। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने यहां मैंने 15,000 की एंट्री कर दी, बट पासबुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई, तो हुआ क्या? मेरा कैश बुक बढ़ गया, और कैश बुक बढ़ गया, कैश बुक का कौन सा कॉलम बढ़ गया? कैश की बात ही नहीं करूंगा मैं कहीं भी। अब पासबुक तो कितने पे चल रहा है, जबकि कैश बुक का बैंक कॉलम कितना बोल रहा है, कितने पड़े? अब ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया जो हमको पता है डिफरेंस। अब मैंने कहा यार ये गड़बड़ क्यों आ रहा है 15,000? अगर अब मान लो मेरे को 28 फरवरी को बैलेंस शीट बनानी हो, 28 फरवरी क्या बनानी हो मेरे को, तो बैलेंस शीट में बैंक लिखते हैं ना, बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो अब मेरे सामने चैलेंज है सर, कैश एट बैंक कितना लिखूं मैं? 1,00,000 लिखूं? एक सेकंड, हाँ? इसमें नोटिस नहीं आता क्या स्टैंड बाय का? आया था क्या? अच्छा, तो सुनो मेरी बात। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं कैश एट बैंक, मेरी बैलेंस शीट में 28 फरवरी को बुक्स क्लोज करनी है, तो मेरे सामने दुविधा ये 1,15 लिखूं कि 1,00,000 लिखूं? आप बोलोगे सर यार कैश बुक हमारी बुक्स तो बोल रही है 1,15 और बैंक में कितना पड़ा हो 1,00,000। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं कितना, जितना प्रैक्टिकल बैंक में, और नीचे इसके साथ क्या बना लेते हैं हम, एक बीआरएस, कि ये कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो अभी तक नोट करना बाकी है। तो बीआरएस का बेसिकली मतलब और पर्पस क्या होता है? इट सर्व द पर्पस ऑफ रिकंसिलेशन। क्या अब मान लो, अज्यूम करो बैंक ने मेरे कुछ चार्जेस लगाए 5,000 रुपए के। अब बैंक ने चार्जेस लगाए, बैंक किसको उड़ाएगा? अकाउंट को। अकाउंट मतलब किसको उड़ा देगा? बैंक तो पासबुक को। बट मेरे को तो, मैं तो तभी उड़ाऊंगा जब मेरे को पता लगे। अब बैंक ने पासबुक खत्म कर दी 5,000 से, बट मेरी बुक्स में तो एंट्री, ये तो उसी का रेप्लिका है ना, बैंक में तो चल रहा है। ये आईसीआईसीआई बैंक का मेरे पास रिकॉर्ड है और बैंक जो मेंटेन कर रहा है। अब बैंक ने उधर 5,000 हटा दिए, तो मेरे को भी इधर 5,000 हटाने, तभी तो बैलेंस इधर कम होगा। इधर तो बैलेंस कम ही नहीं हुआ, पता ही था, तो मेरे को इधर भी कम करना पड़ेगा। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट, ये कोई लेजर नहीं है, इट इज सिंपली द स्टेटमेंट विच रिकंसाइल, रिकंसाइल मतलब मैच करता है
किसके बैलेंस को? द बैलेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक कौन सा कॉलम? विथ पासबुक। पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है और ये कौन मेंटेन कर रहा है? हम। समझे? अब वापस मैं इसका एक रफ सारे कंसेप्ट समझाता हुआ चलता हूं, आप अपने लेवल पे एक नोट सुनाते हुए चलना, ठीक है ना? तो लिखो एक बार आप, बीआरएस लिखना। इट इज अ स्टेटमेंट reconciling cash book bank column with the passbook. मेंटेन बाय मतलब कस्टमर मेंटेन करता है और इट इज मेंटेन्ड बाय बैंक। कैश बुक के बैंक कॉलम को मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, पता है, क्योंकि तुम गलती करोगे मेरे को पता है। कैश बुक के बैंक कॉलम को मैच कर रहे हैं किससे? पासबुक से। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? कैश बुक बैंक कॉलम मेंटेन बाय कस्टमर टू रिकंसाइल विद द पासबुक मेंटेन बाय बैंक, ठीक है बेटा? अब मेरी बात समझना, देखो, अब ये जो कैश बुक होती है ना, मेरे को एक बात बताओ, कैश, ये कोडवर्ड मैंने आपको बता रखा है, कौन सी कैटेगरी है कैश? असेट है। तो बैंक भी कौन सी कैटेगरी है? असेट। अच्छा मान लो बैंक असेट है, चलो एक बार तो ये बुझवाता हूं। तो आप बोलोगे सर कैश भी असेट कैटेगरी है और बैंक भी कौन सी कैटेगरी है? असेट। और सर असेट जब भी बढ़ता है तो हमेशा हम क्या करते हैं? और जब भी घटता है, आता है ये तो, ये आता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी अकाउंट इन दोनों कैटेगरी में है तो इनका डेबिट इंडिकेट इंक्रीज और क्रेडिट क्या इंडिकेट करेगा? डिक्रीज, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इस कॉलम की बात करता हूं, बैंक कॉलम की, कैश के अंदर बताओ, अभी एक चीज समझना, मेरे पास में आज फीस आई 50,000 रुपए, कैश आए, हार्ड कैश आया 50,000, नोट आए 50,000 रुपए, है ना? 2,000 के 25 नोट आए। अब मान लो ये साहिल मिला मेरे को शाम को, बस सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने कोई बात नहीं तू आ जा मैं तेरे को पार्टी देता हूँ, ठीक है ना? तो ये साहिल को बुला लिया मैंने, ले आ पार्टी करते हैं। अब 2,000 इंटू 25, 50,000 रुपए थे मेरे पास, 2,000 नोट थे, 25 25 नोट थे 2,000 रुपए के। अब साहिल आया पर तो खाना पीला खिला दिया, फिर मैंने कहा यार कैश चेक किया, मैंने कहा यार कैश आज आया 50,000 था, कैश आया कितना था, और मेरी जेब में आज 60,000 रुपए कैश खर्च हो गए। बोले इनफ्लो कितने का हुआ था, मैंने क्या बोला, बट 60,000 रुपए क्या हो गया मेरा? आउटफ्लो कैश का। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ यार, क्या 50,000 रुपए आए और जेब से चले कितने गए? 60,000। बोले सर आपने तो और परेशान कर दिया खिला करके। बोले ये कैसी बात हुई? बोले परेशानी सॉल्व आया था, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा, समझ ही नहीं आ रहा। अभी क्या, तुम जब कभी एक दिन टैली बताऊंगा तुमको मैं, अब तुम्हारा टाइम है नहीं, बाकी 11 को तो हम टैली कराते हैं, हमारे एसआईपी को अभी करवाएंगे भी सही हम। टैली के अंदर क्या होता है, कभी भी अगर आप ऐसा एंट्री करो ना, कैश के अंदर रिसिप्ट बताओ 50,000 और खर्चा बताओ 60,000, तो एरर बता देगा, एरर लिखा जाएगा इनसे, एरर। बोले कैश कैन नॉट बी नेगेटिव, कि उसको पता है जब अगर इनफ्लो ही 50,000 का हुआ, या तो कुछ ओपनिंग बैलेंस पढ़ाओ, तो आउटफ्लो 60 कैसे हो सकता है? कैश की बात कर रहा हूं मैं ना, मैं बैंक की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये तो पॉसिबल है, कैश के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ध्यान रखना, कैश के अंदर या तो ये दोनों बराबर होगा और बैलेंस क्या हो जाएगा, 50 से 50 उड़ा दिया, या फिर हमेशा, ये हमेशा कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है कैश कैटेगरी में। तो इसका मतलब कैश कैन ओनली हैव पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब कैश इन हैंड,
डोंट गेट कंफ्यूज, मैं कैश इन हैंड की बात कर रहा हूं. इट कैन हैव ओनली पॉजिटिव बैलेंस. ये एग्री करोगे? अब इसको ऐसे लिख देना, असेट, ये ऐसे कर देना, कैश बुक, कैश और बैंक, ए असेट कैटेगरी, डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज. और कैश इन हैंड कैन ओनली हैव पॉजिटिव डेबिट बैलेंस. कैश इन हैंड कैन ओनली हैव पॉजिटिव डेबिट बैलेंस. बोलो यहां तक समझ में आ गया? वापस समझाऊं? ठीक है, अब वापस आगे समझना. तो सर ये तो समझ आ गया, अब आगे बताओ क्या होता है. हाँ, तो कैश इन हैंड के अंदर ओनली पॉसिबिलिटी, ये और लिख देना, ओनली पॉसिबिलिटी, नेवर कैश इन हैंड, इट इज नॉट पॉसिबल. ये हो ही नहीं सकता है. बोलो यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? क्लियर? अब आगे पढ़ो, अब आगे समझो मेरी बात. अब इसके बाद अगला पॉइंट समझना, ये तो अच्छे से समझ आ गया होगा तुम लोगों को. अब मैं आता हूं कैश एट बैंक पे. अब बैंक नॉर्मली क्या होता है, देखो आज जैसे मान लो मैंने कहा एक स्टेशनरी का डीलर, उसका क्या काम है, स्टेशनरी खरीदना, स्टेशनरी बेचना. स्टेशनरी डीलर क्या करेगा, परचेज ऑफ स्टेशनरी एंड, यही करेगा. एक मोबाइल का डीलर, मोबाइल खरीदना, मोबाइल बेचना. आज मैं कर रहा हूं, मैं सर्विस इंडस्ट्री, मैं पढ़ा रहा हूं तुमको. उसी तरह मेरे को एक बात बताओ, बैंक, बैंक का काम क्या है, मतलब बैंक की मेन इनकम सोर्स क्या है मेरे को बताओ. बैंक सबसे पैसा कहां, सबसे अच्छा पैसा बैंक कहां से कमाता है, मतलब बैंक का मेन कोर बिजनेस लोन देना. भाई बैंक का ये तो कोर बिजनेस है. तुम एफडी कराते हो, तुम पैसा देते हो, या तुमने खाते में जगह बैंक उसको रोटेशन में डालता है. तो बैंक नॉर्मली क्या करता है, बैंक का क्या होता है, एफडी का तुमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है. तुम्हारा इकोनॉमिक्स में भी चैप्टर है बैंकिंग, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और ग्रांटिंग ऑफ. और तुमने पढ़ा हुआ कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट क्रिएशन ऑफ द बैंक. 10, अगर बैंक का जितना अमाउंट डिपॉजिट डिवाइड बाय पॉइंट, ऐसे कुछ फॉर्मूला था मैं भूल गया ना, 1/LRR वाला फॉर्मूला था, जब अपन क्रेडिट कितना क्रिएट कर सकता है बैंक, ऐसे पढ़ते थे. अब मेरे को एक बात बताओ, बैंक का मेन काम है लोन देना, सबसे बड़ा काम बैंक का लोन देना है. तो बैंक नॉर्मली एक फैसिलिटी और देते हैं हर कस्टमर को, दैट इज रिलेटिंग टू बैंक ओवरड्राफ्ट. आज जितने बिजनेस होते हैं ना, आज जैसे मेरी तो सर्विस इंडस्ट्री है, मेरे को तो रोज पैसों की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन आज मान लो कोई ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, आज मान लो कोई फर्नीचर की शॉप है या कपड़े की दुकान है. अब कपड़े की दुकान मान लो 2 करोड़ का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो घर से पैसा लेके आएगा क्या, वो मर जाए बेचारा घर से पैसा लाए तो. 2 करोड़ घर पे भी नहीं होंगे उसके. दुकान में स्टॉक क्या होता है, हमेशा ओडी के थ्रू चलता है, तो बैंक से ब्याज लेता है आपसे. हर बिजनेस के अंदर, वो बोली कोई भी बिजनेस हो ट्रेडिंग का, आज मान लो एक कार का शोरूम है, मारुति कार का शोरूम है, और उसके बाद मान लो कार में 100 स्टॉक कारें पड़ी हुई है, उदयपुर के अंदर एक शोरूम है 100 कारें पड़ी हुई है. एक कार ऑन एन 10 लाख रुपए की आती है, तो 100 × 10 लाख करो, 10 करोड़ रुपए चाहिए उसको, तो खुद की जेब से ले, वो तो बैंक के पास लेगा. तो बैंक नॉर्मली अगर देते हैं ओडी करके देते हैं उसको, उसमें ब्याज चलता है. तो बैंक 10 करोड़ का ओडी रोटेशन में चलता है, वो बिकेगा तो जमा कराएगा, वापस लेगा. तो बैंक के अंदर ये ध्यान रखना, मान लो मेरा फर्म का खाता है, मैंने उससे ओडी लिमिट ले रखी है, तो ओडी मतलब मैंने बैंक से मेरी जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसा ले रखा है. मतलब बताओ मेरा असेट है लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी है. तो अगर मान लो मैंने ऐसा बोला कि मेरे बैंक के अंदर ऐसा बैलेंस है क्रेडिट, कैश ये कभी भी नहीं हो सकता, बट बैंक हो सकता है. बैंक के अंदर क्रेडिट भी हो सकता है, और बैंक के अंदर डेबिट बैंक मतलब पॉजिटिव बैलेंस, और क्रेडिट बैंक बैलेंस मतलब, ठीक है. तो अब ये लिखो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक लिख लेना. तो बैंक डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस, और बैंक क्रेडिट मींस नेगेटिव बैलेंस. डेबिट इक्वल टू पॉजिटिव, क्रेडिट इक्वल टू नेगेटिव.
तो सुनो मेरी बात, सुनो, अब सुनो सब लोग इधर ध्यान दो। अब मान लो बैंक का डेबिट का मतलब ये लिख लिया, बैंक क्रेडिट मतलब नेगेटिव, नोट कर लिया इसको, ठीक है। अब लिखना क्रेडिट बैंक नेगेटिव बैंक बैलेंस इंडिकेट, नीचे लिख दो, नेगेटिव बैंक बैलेंस इंडिकेट बैंक ओडी, नेगेटिव बैंक बैलेंस इंडिकेट्स बैंक ओवरड्राफ्ट। ये समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं बात करता हूं इन दो बुक्स की, कैश बुक जो कस्टमर मेंटेन कर रहा है, और अगर मैं बात करता हूं पासबुक की, इसके अंदर दो चीजें, इसके अंदर भी दो चीजें। अब मेरे को एक बात बताओ, सुनना, मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक के नजर से देखना, ये मान लो एसबीआई के अंदर था, मैंने एसबीआई में 5 लाख रुपए जमा कराए, मेरे खाते में फीस आई, मैंने एसबीआई को जमा कराई, तो बोलो मैं मेरी कैश बुक, मेरे पास पैसा आया कि कम हुआ? आया। तो इसमें क्या करूंगा मैं, बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? मतलब डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो आप बोलोगे सर आपके पास 5 लाख रुपए है, आप कहां लिख दो? समझ आई बात? अब बच्चों सवाल ये पैदा होता है कि बैंक, बताओ मैंने जमा कराए, तो बैंक के नजरिए से सोचो, क्रेडिट क्यों कर रहा है बैंक, लॉजिक समझो। बैंक की लाइबिलिटी बनी, मैं जो मेरा असेट है बैंक की लाइबिलिटी है। फंडामेंटल रूल कभी चेंज नहीं होता है अकाउंट्स का। बच्चे रटते हैं यार बैंक में क्रेडिट करते हैं, बैंक, अरे बैंक क्रेडिट, बैंक की लाइबिलिटी बढ़ रही है, सिंपल सी बात है। और बैंक जब लाइबिलिटी चुकाएगा डेबिट करेगा। तो मैंने जमा कराया, मैं डेबिट करता हूं, और बैंक क्या करेगा? मतलब पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? मेरे को एक मैसेज रिसीव हुआ बैंक से, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 5,000, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय, मतलब मेरे खाते में पैसा, तुम देखे होंगे ऐसे मैसेज आते हैं, या योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय 5,000। ये बैंक अपनी तरफ से मैसेज कर रहा है, बट मेरे यहाँ पे अगर मैं करूंगा, मेरे को आया बैंक से योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय, तो मैं मेरे यहाँ डेबिट करूंगा क्योंकि मेरे पास पैसा आया। और अगर बैंक से मैसेज आया अकाउंट इज डेबिटेड बाय, मतलब मेरे खाते में पैसा गया, तो मैं मेरे यहाँ क्रेडिट करूंगा। ये बात समझ आई? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कैश बुक का डेबिट क्या इंडिकेट करता है हमेशा? कैश बुक का क्रेडिट क्या इंडिकेट करता है? और ये क्या इंडिकेट करेगा? गुड। और ये, ठीक है, तो ये लिख लो आप, कैश बुक डेबिट डैश करके इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज, डेबिट डिक्रीज, क्रेडिट इंक्रीज। लिखो फटाफट। इसको ना एक वाइट चार्जर, उसमें चार्ज पे लगा दो ना, इसको स्विच ऑन कर देना। सबने कर लिया? बोलो, हो गया? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये ध्यान रखना, जब भी अपन बीआरएस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, whenever you are solving the problem of BRS, always check starting point। हमेशा क्या चेक करो? अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो ये ध्यान रखना आपका एंडिंग पॉइंट क्या होगा? और अगर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा? और जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बहुत बेसिक गोल्डन रूल है। अगर अपन ने स्टार्ट कहां से किया?
तो सारे एडजस्टमेंट अपन कैश बुक में करेंगे, पासबुक कांस्टेंट चलेगी। अगर स्टार्ट पासबुक से किया, कैश बुक कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना? तो ये लिख लो और नोट करके लिख लेना, ऑल एडजस्टमेंट प्लस माइनस हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट में ही होगा। ठीक है, बोलो समझ में आया? वापस समझाऊं? क्लियर है? बोलो। तो अब अगर मैं पूरे डिस्कशन को समराइज करूं, तो बोलो बीआरएस क्या है, फटाफट बोलेंगे। रिकंसिलिएशन किस किस का? कैश बुक का कौन सा कॉलम? और अच्छा, कैश बुक का बैंक कॉलम का डेबिट साइड मतलब बढ़ना कि कम होना? क्रेडिट साइड मतलब कम होना। पासबुक का क्रेडिट साइड मतलब क्रेडिट, डेबिट मतलब पासबुक इज डेबिटेड, माइनस हुआ या प्लस हुआ? पास डेबिटेड मींस माइनस हुआ। कैश कैन हैव नेगेटिव बैलेंस, बैंक कैन हैव नेगेटिव बैलेंस। बैंक नेगेटिव बैलेंस क्या इंडिकेट करेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट, वो असेट है लायबिलिटी है? लायबिलिटी। बोलो समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है, डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है? बैड डेट कौन बेयर करेगा? कंसाइनी या कंसाइनर। अच्छा, डेल क्रेडिटर इज पेड ऑन टोटल सेल और क्रेडिट सेल? टोटल सेल है ना। विच स्टेटमेंट इज सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी? प्रोफॉर्मा इनवॉइस। और कंसाइनी क्या बेचता है? अकाउंट सेल। स्टॉक रिजर्व कब क्रिएट होता है? व्हेन गुड्स आर सेंट एट, अच्छा व्हेन गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट तो नहीं होता है। ठीक है ना? बिल ऑफ एक्सचेंज कितनी पार्टीज? दो? तीन? प्रोमिसरी नोट के अंदर दो पार्टीज होती है, ध्यान रखना। प्रोमिसरी नोट में दो पार्टी है, बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी है? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता कौन है, डेटर की क्रेडिटर? क्रेडिटर। बताया था, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करता है? क्रेडिटर। ठीक है ना? एक्सेप्टर कौन होता है? एक्सेप्टर से क्या होता है? बिल्स पेबल। अकोमोडेशन कितने तरह के बिल थे? दो या तीन? कौन कौन से दो? और एक ट्रेड बिल। अकोमोडेशन और ट्रेड बिल। डेथ ऑफ पार्टनर ध्यान है? कितने मेथड पड़े थे प्रॉफिट निकालने के? कौन कौन से? टर्नओवर और सेल्स मेथड। एंट्री क्या थी बताओ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की? टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है ना? तो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो सबको आता है सब, है ना? ठीक है, सब परफेक्ट हो गए बिल्कुल। ठीक है, चलो समझ में आया यहां तक? वापस समझाऊं? ठीक है, अभी थोड़ा और पढ़ा दूं? पढ़ा दूं? कितनी बजी? 1:50 में, बस 2 बजे तक 10 मिनट और, है ना? ठीक है, अब मेरी बात सुनना। 10 मिनट पढ़ लो ना यार, है ना? तो चाय पानी पीना हो बता दिया करो, है ना? चाय वाय चाहिए तो गौतम ले आएगा चाय वाय, तुम पढ़ो बस। तुम पढ़ने में कंजूसी मत करो, है ना? अब सुनो मेरी बात, यहां तक समझ आया है सबको? ठीक है, अब आगे कंसेप्ट समझते हैं। मैंने अभी बताया अगर स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कैश बुक होगा तो एंड हमेशा किस पे करूंगा? और एंड किस पे होगा हमेशा? अब जब भी अपन बीआरएस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना अपन जो फॉर्मेट बनाएंगे ना वो इस तरह बनाएंगे, ये ऐसे वाले फॉर्मेट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर्टिकुलर्स ऐसे, ये फॉर्मेट करना, इससे तुमको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना ओटी में उलझ जाते हैं बच्चे। प्लस और माइनस इस फॉर्मेट से करना। अच्छा मेरे को बताओ, अगर ऐसा लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब बोलो पॉजिटिव की नेगेटिव? तो ये इधर आएगा, यहां स्टार्टिंग पॉइंट। अगर लिखा है क्रेडिट बैलेंस, अच्छा लिखा है डेबिट बैलेंस, गुड, मतलब, और अगर ऐसा लिखा है, ये भी क्लियर है सबको? ये नोट कर लो फटाफट।
ठीक है, कर लिया? पूरा लाइन मत लिखो, ऐसे ही कर दो ना बस, ये जैसे मैं कॉमा बना बना किया ऐसे ही कर दो बस। लिख लिया? अब मेरी बात सुनना वापस, चलो हटा दूं इसको स्क्रीन से। ठीक है, अब है ना, यहां पर कुछ कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर हमने स्टार्ट डेबिट से किया, जो कैश बुक का डेबिट है, तो एंड भी हमेशा डेबिट पे करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सर स्टार्ट ओडी से किया तो वापस एंड भी ओडी पे होना चाहिए, नॉट नेसेसिटी। कुछ भी हो, प्लस से स्टार्ट किया माइनस में भी एंड हो, माइनस से स्टार्ट किया प्लस में भी एंड हो सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? अब मेरी बात सुनना, मैं एक क्वेश्चन के आपको एडजस्टमेंट समझाता हूँ, सारे पॉइंट उसमें क्लियर कर दूंगा, है ना? मैं लगभग 15-20 एडजस्टमेंट उसी में ले लूंगा एक। ठीक है, तो ये तो पूरा कंसेप्ट वीडियो हो गया बीआरएस का, ठीक है ना?